गाइस, आज मैं मुन्ना ठाकुर आप लोगों को अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जो है पूरा ज़बरदस्त ताबड़तोड़ जो है आपका क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता ही है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, इसीलिए मैं जो हूँ ये क्वेश्चन को लाया हूँ। तो ये जो है 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर भारत को देखा जाए विश्व में तो ये 7वां स्थान है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से, वो तो हम लोग देख लिए क्षेत्रफल की दृष्टि, लेकिन अब दूसरा है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत विश्व का कौन सा स्थान है। तो विश्व का स्थान जो है दूसरा स्थान जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। ये दोनों याद रखिएगा। अगला है कि भारत के उत्तर में कौन सा देश है। जैसे भारत तो है, भारत के उत्तर में कौन सा है, तो भारत का उत्तर में जो है चीन और नेपाल, भूटान, ये सब देश जो हैं आपके भारत के उत्तर में हैं। अगला बात करते हैं कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो भारत के पूर्व में आपका है बांग्लादेश, और भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पाकिस्तान, और भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो अरब सागर। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं कि भारत का चौहद्दी क्या है। तो भारत का चौहद्दी क्या है, पूरब में अगर देखेंगे यहाँ से तो पूरब में है बांग्लादेश, पश्चिम में बात करेंगे तो पाकिस्तान, और दक्षिण में बात करेंगे तो आपका अरब सागर, और उत्तर में बात करेंगे तो चीन। तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि भारत का चौहद्दी क्या है। तो पूरब में बंगाल की खाड़ी यानी बांग्लादेश, पश्चिम में है पाकिस्तान, और उत्तर में बात करें तो चीन, नेपाल, भूटान, और दक्षिण में अगर बात करें तो अरब सागर। चलिए इतना आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। अब बात करते हैं भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के जो दक्षिण पूर्व में जो है कौन सी खाड़ी है, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे कि बंगाल की खाड़ी। अगला बात करते हैं कि भारत के दक्षिण में, भारत के जो है दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। अगला बात करते हैं कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है। तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो है भारत के म्यांमार देश जो है उससे अलग करती है। अगला है कि मन्नार की खाड़ी, जो मन्नार की खाड़ी है और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती है, तो श्रीलंका से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य जो है भारत को किस देश से अलग करती है, तो श्रीलंका देश से जो है अलग करती है। अगला है संपूर्ण भारत, मतलब पूरा भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो पूरा भारत को जो अगर अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात किया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। अगला बात करते हैं कि भारत में कौन सी रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो है, भारत के मध्य में जो है कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा। अगला है भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। अब पूछेगा एग्जाम में कि जो भारत से है उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर। मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे। अगला है कि भारत का जो है पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। भारत से जो आपका देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए कि पूछ रहा है कि भारत के जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, तो 3214, और पूरब से पश्चिम तक कितना है, तो 2933। यानी पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार है आपका थोड़ा कम है, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार देखिए 3214 है, और यहाँ पे पूरब से पश्चिम में 2933 ही है। ठीक है, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कितना कम और बेसी है से। अब बात करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद कर लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में। चाहे ऐसे भी पूछ सकता है कि अरब सागर में क्या चीज़ स्थित है, ऑप्शन दे देगा तो आप मार देंगे लक्षद्वीप। जैसे दादानगर हवे, जितना भी केंद्र शासित प्रदेश हो उसको डाल देगा और पूछ देगा कि अरब सागर में कौन स्थित है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे लक्षद्वीप। अगला बात करते हैं कि भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, तो भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट है। तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग पहले से जान रहे हैं। अब देखिए इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं कि इंदिरा पॉइंट को जो है किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट को जो दूसरा नाम जो है एक और है जिसको बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट।
अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42%, 2.42% है, ये भी याद रखिएगा। अगला है विश्व का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जो है भारत में निवास करता है। ये तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व का कुल मतलब जो पूरा वर्ल्ड है उसमें से मतलब कितना प्रतिशत आदमी जो है कि जो है भारत में निवास करता है। तो 17% लोग जो है कि बाहर का भी जो होता है वो सब निवास करते हैं। अगला बात करते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 32 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देश से लगे। जैसे भारत है उसका जो स्थल सीमा है मतलब उससे अटैच में कौन कौन है। तब बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, वर्मा है, भूटान है। ये सब जो है भारत के मैप से अगर देखेंगे तो ये सब जो है अटैच होते हैं। ठीक है। अगला बात करते हैं, रियल में भी अटैच होते हैं, ऐसा नहीं कि मैप से ही, मतलब मैप में दर्शाएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैप में आप देखिएगा तो आपको सब मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। जो भारत का जो जल सीमा है वो किन देशों से मिलती है। तो भारत की जल सीमा आपको मिलेगा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। कौन कौन, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इनसे जो है भारत की जो जल सीमा होता है इन देशों से मिलती है। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा जो है किन राज्य से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये जो ऑप्शन दे रहा है इसमें से कहीं कहीं गायब कर देगा ऑप्शन और 2-3 एक्स्ट्रा डालेगा उसी, और इसमें से जो है एक ऑप्शन डालेगा, पूछ लेगा बताइए। तो कर्क रेखा जो है ये याद रख लीजिए, कर्क रेखा जो है इन्हीं राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी हमारा राज्य जो है झारखंड उससे भी जो है गुजरती है कौन, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कौन राज्य से होकर गुजरती है, झारखंड। शुरू से देखते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये याद रख लीजिएगा। और अगला है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है। तो 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है आपका कितना अक्षांश है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। अगला है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो भारत का मानक समय, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद के निकट एक नैनी नामक स्थान है, वहाँ से लिया गया है। अब बात करते हैं भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो 5.5 घंटा का अंतर है। ठीक है, 5.5 घंटा का अंतर होता है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में जो अंतर है 5.5 घंटा का अंतर होता है। अब बात करते हैं कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है। तो 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा जो है आपका, भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिण छोर कितनी दूरी है, तो 876 किलोमीटर। अगला बात करते हैं कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है आपका 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। अगला है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो आपका आंसर होगा 6100 किलोमीटर। मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाओगे कि भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसमें बात किया जाए तो ये जो आपका भारत का समय का ग्रीनविच वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें कि ये जो है कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि आपका जल सीमा किन देशों से होकर गुजरती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर पूछता है कि भारत से लगे हुए मतलब इससे जो अटैच में कौन कौन देश है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुल क्षेत्रफल वाला भी इंपॉर्टेंट है। और ये पूछता है कि जनसंख्या वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा पॉइंट जो है इसका दूसरा नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है भारत का दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं ये वाला जो है अक्षांशीय का विस्तार कितना था, 8 डिग्री 4 मिनट। फिर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर पूछेगा कि भारत के पूर्व में, यानी आपका चौहद्दी याद कर लीजिएगा तो सब कंप्लीट है इधर। फिर आपसे पूछ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो दूसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। बस ये सब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये कंप्लीट हो गया। मैं इसी टाइप से और भी वीडियो लाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे, अगर अच्छा लगा होगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं। अगर हमको से अगर कुछ कमी होगा, लग रहा होगा अच्छा नहीं बताएं, तो आप डिसलाइक मार करके आप अपना
बता सकते हैं कि इसमें आप गलती बता दिए, तो मैं अपना जो कमी होगा उसको मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।